गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना MMPC 012 जो है उसकी क्लास शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है, उसको शुरू कर रहे हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में 6 एलिमेंट्स हैं हमारे। अभी मैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की ना डेफिनेशन भी पढ़ाऊंगी, उसके ये जो टाइप्स के हैं उनकी भी वीडियो डालूंगी मैं। लेकिन अभी पहले हम 6 एलिमेंट्स कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी के फिगर के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉन्फ़िगरेशन, कंसेप्ट, लीडरशिप एंड स्टाइल, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन और मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। क्या है हमारे, ये 6 एलिमेंट्स हैं। लीडरशिप, स्टाइल, कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन। इसको हम कैसे याद करेंगे? COM, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं हम, तो कॉमर्स तो हमें याद करना ही होगा। ठीक है, कॉम और बाकी क्या बचा अब? ML। ठीक है, क्या बचा अब? ML होता है मशीन लर्निंग। आज हम MMPC 008 का आप लोग पेपर देकर आए हो ना, इंफॉर्मेशन सिस्टम का। तो उसमें क्या था? मशीन लर्निंग। आप अगर आपने पढ़ा हो ये सब्जेक्ट, तो इसमें मशीन लर्निंग था ना लास्ट वाले चैप्टर में, ब्लॉकचेन में। तो कंसेप्ट, कॉन्फ़िगरेशन, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप एंड स्टाइल्स, मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। तो 3 C है, कॉम और ML, मशीन लर्निंग। हमने कॉमर्स में मशीन लर्निंग पढ़ा। ठीक है, इसको ऐसे ही करके हमें थोड़ा ट्रिक्स से याद करना ही करना पड़ता है। तो देखो पहले हम पढ़ लेते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन क्या होती है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द कॉम्बिनेशन एंड द पैटर्न ऑफ बिजनेस मूव्स, एक्शंस एंड हिडन गोल्स। जो छुपे हुए गोल्स हैं हमारे, उनके बारे में वो क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इन द स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट ऑफ द कंसर्न, कंसिडरिंग वेरियस बिजनेस डिविजन्स, प्रोडक्ट लाइन्स, कस्टमर ग्रुप्स, टेक्नोलॉजीज एंड सो फोर्थ। क्या होता है हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी? एक रिफ्लेक्ट करता है। किसको रिफ्लेक्ट करता है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ द पैटर्न ऑफ बिजनेस मूव्स, क्या क्या कैसे कैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा, उनके एक्शंस को, उनके हिडन गोल्स को। अच्छा, आपने गोल्स, मिशन, विजन, इनके बीच के डिफरेंस पढ़ा है, या फिर मैं इस पे भी वीडियो बनाऊं? बता देना मुझे कमेंट करके। नहीं तो मैं इन तीनों पे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने जो MMPC 008 में कल बोला था कि एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा, वो क्वेश्चन आज फर्स्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये तीनों में डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि ये पेपर में शॉर्ट नोट के फॉर्म में डेफिनेटली आएगा। हो सकता है वो बोले शॉर्ट नोट ऑन विजन, हो सकता है वो बोले शॉर्ट नोट ऑन मिशन। ठीक है, या फिर स्ट्रैटेजी। तो अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम है, ऐसी स्लाइड्स के साथ, नोट्स के साथ अगर आपको चाहिए तो मैं बना दूंगी। ठीक है, तो ये हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है। अब देखो फीचर्स क्या हैं कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी के। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजीज इज डेवलप्ड बाय द कंपनीज हाईएस्ट लेवल मैनेजमेंट, यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू ये बनती है। क्या ये कंसीडर करता है? ये करता है कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ। क्या करता है? कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ को और अपॉर्चुनिटीज़ को जो फ्यूचर में होने वाली हैं। और दूसरी बात, ये डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन और डायरेक्शन ऑफ द एंटरप्राइज इन द लॉन्ग रन एंड ओवरऑल बाउंड्रीज विच एक्ट एज द बेसिस फॉर फॉर्म्युलेटिंग द कंपनी की मिडल और लो लेवल स्ट्रेटजीज को। देखो सबसे पहली बात तो ये क्या करता है? लॉन्ग रन में काम करता है। ठीक है, ओरिएंटेशन और डायरेक्शन डिस्क्राइब करता है। दूसरी बात, ओवरऑल बाउंड्रीज को डिस्क्राइब करता है, जो एक्ट करने वाली होती हैं बेसिस ऑफ फॉर्मुलेटिंग द कंपनीज मिडल एंड लो लेवल स्ट्रेटजीज, दैट इज बिजनेस स्ट्रेटजीज और फंक्शनल स्ट्रेटजीज। ये 2 स्ट्रेटजीज हो गई हमारी कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज। ठीक है, अब वाइल फॉर्मुलेटिंग कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज, द कंपनीज अवेलेबल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर केप्ट इन माइंड। क्या क्या तुम्हें कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के दौरान अपने माइंड में रखना होगा? एक तो कंपनी के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो, दूसरी बात क्या? एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, है ना, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, मैक्रो और माइक्रो जो हमने पढ़े होते हैं ना, वो दोनों हमें अपने माइंड में याद रखने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इट इज कंसर्न विद द डिसीजन रिगार्डिंग द टू वे फ्लो। टू वे फ्लो आज भी आया पेपर में, याद है? हाँ, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा बच्चों का। तो टू वे फ्लो आया था ऑर्गेनाइजेशन के बीच में और जो हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके बीच में। तो यहाँ ये टू फ्लो किसके बीच में? कंपनी के इंफॉर्मेशन के और रिसोर्सेज के बीच में।
बिटवीन द वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो चलो याद हो गया, इसको कोरिलेट करने की कोशिश करो तो ईजिली आपको याद हो जाएगा। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी जो है हमारा क्या है, टॉप मोस्ट डिग्री ऑफ द स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विच कवर्स दोज आउट बिजनेस प्लान्स आउटसाइड बिजनेस प्लान्स विच आर कंसर्न्ड विद द कंपनीज ऑब्जेक्टिव, प्रोक्योरमेंट एंड ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजीज। ठीक है, सो इजी। तो अब इसका हम पहले ये देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी की किस किस फॉर्म में है, ये मैंने डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट किया। पहला है हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी और कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी। इन सब के बारे में अभी थॉरोली हम रीड करते हैं, उससे पहले हम कर लेते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी की अगर डाइवर्सिफाइड कंपनी है तो उसमें क्या क्या आएगा। वो हमने सिर्फ 3 स्ट्रेटजी पढ़ी ना, 3 या 4 है ना। और ये क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी, हार्वेस्ट स्ट्रेटजी। हमेशा मैं आपको एक ही बात बोलती हूँ कि जब भी आपके पास 20 या फिर 15 नंबर का क्वेश्चन आए और अगर मेरे नोट्स में से आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कितना लिखना है, सिर्फ और सिर्फ मैं वो बताती हूँ। वो भी किसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू, सो दैट आपके माइंड में फिक्स हो जाए और आपको बोरियत भी फील ना हो। क्योंकि अगर आप बुक खोलोगे तो इट्स सो डिफिकल्ट टू रीड आउट ऑल दोज थिंग्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो जस्ट क्विक रिविजन के लिए ये बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग, डाइवेस्टिच्योर मतलब अगर हमने कहीं इन्वेस्ट किया है वापस से उसको अपने पैसे को निकाल लेना, विड्रॉ कर लेना। ठीक है, फिर है हार्वेस्ट और फिर है हमारा लिक्विडेशन, रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड। ठीक है, बन गया हमारा कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की डाइवर्सिफाइड कंपनीज। अब हम करेंगे अपना, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। कैरेक्टरिस्टिक्स पहला है हमारा, पहला नहीं है ये, 5th है ये। हाँ, पहले ये करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें देखो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड डायरेक्शन व्हेन कंपनीज एंटर न्यू इकोनॉमिक मार्केट। जब कंट्री एंटर करती है एक न्यू इकोनॉमिक मार्केट में तो क्या होता है कि स्ट्रैटेजी डिटरमाइन करती है मार्केट ऑफ द फर्म्स, कस्टमर्स और कॉम्पिटिटर्स। किस किस को, फर्म को, कॉम्पिटिटर्स को और कस्टमर्स को। ठीक है, डिटरमाइन करती है कि भाई क्या मतलब किस मार्केट में, क्या तुम परफेक्ट मार्केट में आना चाहते हो, क्या तुम मोनोपोलिस्टिक में आना चाहते हो, क्या तुम ओलिगोपोलिस्टिक में आना चाहते हो, तुम आना किस में चाहते हो, ये उसको डिस्क्राइब करता है, उसको डिटरमाइन करता है। किस टाइप के कस्टमर्स चाहिए तुम्हें, रेगुलर कस्टमर्स चाहिए या फिर जो सिर्फ ओकेजनली परचेज करते हैं चीज़ों को वो चाहिए, सीजनल कस्टमर्स चाहिए जो सीज़न टू सीज़न सिर्फ करते हैं, क्या तुम्हें लॉयल कस्टमर्स चाहिए। ठीक है, जो काफ़ी सारे डिस्क्राइब होती है ना डिफरेंशिएट कैटेगरीज, तो वो हो गया। कॉम्पिटिटर्स एक ही होते हैं, कॉम्पिटिटर्स की कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन हाँ मार्केट और कस्टमर्स की थी जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी। नेक्स्ट है जनरली लॉन्ग रेंज इन नेचर बट वैलिड फॉर शॉर्ट रेंज सिचुएशन ऑल्सो। ये क्या होते हैं, जो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी है वो जनरली लॉन्ग रेंज होती है नेचर में, लेकिन ये वैलिड सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑफ सिचुएशन के लिए ही होते हैं। ये पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। दूसरा है एक्शन ओरिएंटेड, ये काफ़ी, ये इसको सेकंड पॉइंट और दूसरा लिख दो मोर स्पेसिफिक दैन ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, उसके बाद मल्टी प्रोलॉन्ग्ड एंड इंटीग्रेटेड। ये जो हमें दो ये एडजेक्टिव वर्ब्स दिख रहे हैं ना, आप इनको अलग अलग पॉइंट कर सकते हो सो दैट कि आपके नंबर ऑफ पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको रिवीजन में जल्दी क्विक हो जाएगा और आपको नोट्स मतलब ज़्यादा मैटर मिलेगा ना, कि आपको लगेगा कि हाँ हमने ज़्यादा लिखा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे ना अब इसमें हमारे। फ्लेक्सिबल, डायनामिक, मल्टी प्रोलॉन्ग्ड, इंटीग्रेटेड, एक्शन ओरिएंटेड, मोर स्पेसिफिक और एक ये हो जाएगा लॉन्ग इन नेचर बट वैलिड फॉर, ये पूरा एक ही है। ठीक है, और बाकी को आप इनको डिफ्रेंशिएट कर मतलब डिस्क्रिमिनेट कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है फॉर्मुलेटेड एट द टॉप मैनेजमेंट लेवल्स विद द इनपुट्स फ्रॉम द मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, जनरली मेंट टू डील विद कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्प्लेक्स सेटिंग। किससे डील करता है, अभी मैंने बताया कॉम्पिटिटर्स से और कॉम्प्लेक्स सेटिंग से। फ्लो आउट करता है गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को एंड इज मेंट टू टर्न देम इनटू रियलिटी, रियलिटीज में कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है भाई, रियलिटीज में। समझ आ रहा है सबको, कोई बोरियत फील तो नहीं हो रही, दैट्स ओके। इज कंसर्न विद परसीविंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एंड सीजिंग इनिशिएटिव। सीज मतलब रोकना, सीजिंग मीन्स स्टॉप, इनिशिएटिव्स टू कोप विद देम। ठीक है,
इनिशिएटिव्स को देखो क्या करता है, जो भी डिस्टर्बेंसेस हैं उनको स्टॉप करके ये इनिशिएटिव को स्टार्ट करता है ताकि हम अपनी जो रियलिटीज़ है, जो भी थ्रेट्स हैं उनको ओवरकम कर सकें। ठीक है, यूनिफाइड क्राइटेरिया है मैनेजर्स के लिए, फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, इसमें से जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे, जो अच्छा लगे उसको याद करो सिर्फ। जैसे आप इसमें से लिख सकते हो कि फॉर्मुलेटेड होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, ये इतना हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि डील विद कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस, कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स से। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मैन टर्न आउट देम रियलिटीज़, रियलिटीज़ को कन्वर्ट करता है किसको, फ्लोज आउट ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को। नाउ नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, परसीविंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू कोप विद द सीजिंग इनिशिएटिव्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर सकते हो, यूनिफाइड क्राइटेरिया फॉर मैनेजर्स इन द फंक्शन ऑफ डिसीजन मेकिंग। याद हो गए? ये देखो ये 4 मतलब 6 इधर थे ना, हमने इनको और कैटेगराइज कर लिया था, और ये इधर हमारे हो गए 9 है, तो उधर 6 है, तो टोटल हमारे हो गए आपके पास 14। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट अब हम चलेंगे अपना स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। ये देखो कितना सुंदर चार्ट बनाया है ना, ये वही है। नेक्स्ट है हमारा स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी। स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में क्या है कि स्टेबिलिटी इज अ क्रिटिकल बिजनेस गोल विच इज़ रिक्वायर्ड टू डिफेंड द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट। जो भी हमारा एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट है उनको डिफेंड करता है, एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को क्या करता है, डिफेंड यानी कि बचाता है। टू फॉलो द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, टू कॉन्टिन्यू विद द एग्जिस्टिंग, टू कीप द एफिशिएंसी इन इट्स ऑपरेशन। इसका नाम क्या है, नाम से पता चल रहा है आप लोगों को कुछ, स्टेबिलिटी। यस, तो स्टेबिलिटी क्या कह रहा है, मैं क्रिटिकल बिजनेस ग्रोथ हूँ जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग मेरा चल रहा है बिजनेस, उसी को ही, उसी की एफिशिएंसी को मैं मेंटेन करता रहूँगा। ठीक है, फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब इन स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी में जो फर्म कंटिन्यू विद इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रोडक्ट मार्केट एज वेल एज इट मेंटेन्स द करंट लेवल ऑफ एंडेवर एज द फर्म इज सेटिस्फाइड विद द मार्जिनल ग्रोथ। वो जितना उसका मार्जिनल ग्रोथ हो रहा है ना, डिफरेंस में ग्रोथ, तो वो उसी मार्जिनल ग्रोथ के साथ क्या है, हैप्पी है। ठीक है, उसी मार्जिनल ग्रोथ के साथ क्या है, वो हैप्पी है। तो बस वो आगे कुछ भी स्टेबल से आगे नहीं जाना चाहता। अब देखो इसका नाम क्या है, एक्सपेंशन, also called growth strategy, wherein the company's business is reevaluated so as to extend the capacity and scope of the business and considerably increasing the overall investment in the business. Easy? ये हर चीज़ को अब क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को भी इंक्रीज करेगा और कैपेसिटी को भी इंक्रीज करेगा, स्कोप को भी इंक्रीज करेगा, रीवैल्यूएट करेगा कंपनी के बिजनेस को। तो इसके नाम से ही ये पता चल रहा है। अब एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में एंटरप्राइज लुक्स फॉर कंसीडरेबल ग्रोथ, कंसीडरेबल ग्रोथ को देखेगा या तो फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस से, या फिर प्रोडक्ट मार्केट से, या फिर एक नया ही बिजनेस को एंटर करेगा विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड टू द फर्म के। देखो जो हमने वो पढ़ा था कॉन्ग्लोमरेट, वो कभी भी ना जो हमारे अगर मर्ज हो रहे हैं कोई दो बिजनेस, दो कंपनीज, तो कॉन्ग्लोमरेट क्या होता था हमारा कि जो अनरिलेटेड बिजनेस हैं, अनरिलेटेड, ठीक है, अनरिलेटेड बिजनेस होते थे ना, तो उनको कंबाइन करते थे। तो ये भी वही कह रहा है कि विच मे और मे नॉट बी रिलेटेड फ्रॉम द to the firm's existing business. Basically it encompasses diversification, merger, acquisition, strategic alliance. Is it clear to all of you? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब है हमारा रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट क्या कहता है हमारा, दिस इज परस्यूड व्हेन द कंपनी ऑप्ट्स फॉर डिक्रीजिंग इट्स स्कोप ऑफ एक्टिविटी। ये क्या कह रहा है कि भाई हम कम कर रहे हैं। रिट्रेंच क्या होता है, निकालना, विदड्रॉ, ठीक है, और ऑपरेशंस। इन रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी अ नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज आर रिट्रेंच्ड, कट और रिड्यूस। सब कुछ मैंने ब्रैकेट में एज इट इज मेंशन किया हुआ है, इजी लैंग्वेज में सब कुछ मेंशन किया है ताकि आपको सब बिना कुछ बोले, बिना कुछ बुक खोले सब कुछ क्लियर होता चला जाए। सो एज टू मिनिमाइज द कॉस्ट एज अ रेस्पॉन्स टू द फर्म्स फाइनेंशियल क्राइसिस, समटाइम्स द बिजनेस इटसेल्फ इज ड्रॉप्ड बाय सेलिंग आउट और लिक्विडेशन। ठीक है, लिक्विडेशन हो जाना यानी कि उसको सेल आउट कर देना, ठीक है, कंपनी को। तो बिजनेस इटसेल्फ या तो खुद ही गिर जाए या फिर उसको सेल आउट कर दिया, लिक्विडेट कर दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है देयरफॉर एरियाज वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड एंड रीजंस फॉर दोज प्रॉब्लम्स आर डायग्नोस्ड। आफ्टर दैट करेक्टिव और रेमेडियल स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। सो व्हेन द फर्म कंसंट्रेट्स ऑन द वेज
टू रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। जब तुम्हारी फर्म उस तरीके से अपने प्रोसेस को डिक्लाइन कर दे या रिवर्स जब ले जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी। अभी हमारा बिजनेस ऐसे चल रहा था लेकिन अब हमने क्या कर दिया, उसको टर्न अराउंड कर दिया, बंद करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो however if it drops the loss making venture or part of the company or minimizes the function undertaken, उसे कहते हैं हम अपने ही लगाए हुए इन्वेस्टमेंट किए हुए जो पैसे थे उनको वापस से विड्रॉ कर लेना, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, डिवेस्टिचर, ठीक है, क्लियर। चलो अब देखो, ये मैंने एक ही चार्ट में बिजनेस स्ट्रैटेजी, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और फंक्शनल स्ट्रैटेजी को एक ही सिमेट के लिख दिया है, ठीक है, और कहीं भागने की जरूरत नहीं है। पहला है कैरेक्टरिस्टिक स्कोप। इसमें क्या है, एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में स्कोप होता है, इसमें सिर्फ सिंगल बिजनेस यूनिट में होता है, इसमें सिर्फ फंक्शनल एरियाज में होता है। इसमें मोटिवेशन और डायरेक्शन का क्या सोर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीईओ। इसमें कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, इसमें स्ट्रैटेजी ऑफ सिंगल बिजनेस कंपनी स्ट्रैटेजी। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, टॉप लेवल कॉर्पोरेट मैनेजर की। इसमें टॉप लेवल एसबीयूज मैनेजर्स और टॉप लेवल बिजनेस कंपनी मैनेजर्स, और इसमें फंक्शनल लेवल मैनेजर्स। नाम क्या है, फंक्शनल, तो फंक्शनल की ही बात होंगी, फंक्शन की ही बात होंगी। इसमें क्या है, बिजनेस स्ट्रैटेजी है, तो भाई इसमें भी तो बिजनेस कंपनी मैनेजर्स आएंगे ना। इसमें बात आई है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की कि मोटिवेशन कहाँ से आता है, तो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से आता है, इससे आता है इनको मोटिवेशन, ठीक है। टाइम हॉरिजन, ये लॉन्ग टर्म है, हमें पता है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए वैलिड होता है ना, अभी पढ़ के आए थे हम पिछली स्लाइड में। ये है हमारा मीडियम टू लॉन्ग टर्म, ये है शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म, ठीक है। स्पेसिफिसिटी पर आए तो जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ ओवरऑल डायरेक्शन एंड इंटेंट, कंसंट्रेट एंड ऑपरेशनली ओरिएंटेड, एक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ओरिएंटेड। देखो मेरे पढ़ाने की स्पीड तेज़ है ताकि आपको बोर्डम फील ना हो, लेकिन ऐसा पढ़ाती हूँ कि सबको समझ आ जाता होगा, है ना, आ जाता है ना। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप उसको पीछे करके पढ़ सकते हो। अब देखो लास्ट हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी। क्या है कॉम्बिनेशन स्ट्रैटेजी में, क्या है, इन दिस स्ट्रैटेजी एंटरप्राइज कंबाइंस एनी और ऑल ऑफ द थ्री कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज। ऑल थ्री मतलब कि रिट्रेंचमेंट जो हमने अभी पढ़ा, और स्टेबिलिटी और एक्सपेंशन, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, सो एज टू फुलफिल द फर्म्स रिक्वायरमेंट, ताकि फर्म की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट है द फर्म में चूज टू स्टेबलाइज सम एरियाज ऑफ एक्टिविटी वाइल एक्सपेंडिंग द अदर एंड रिट्रेंचिंग द रेस्ट। बाकी सबको निकाल लेना और जबकि उसको एक्सपैंड करना, ठीक है। कुछ एरियाज ऑफ एक्टिविटी को हम क्या करेंगे, स्टेबलाइज, यानी कि स्टेबल, जो स्टेबिलिटी हम पढ़े, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। कुछ को हम क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, और बाकियों को हम रिट्रेंच कर लेंगे। प्राइमरी फोकस है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजीज का इज ऑन डायरेक्टिंग, डायरेक्ट करेंगे द मैनेजर्स ऑन हाउ टू मैनेज द स्कोप ऑफ वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज एंड हाउ टू मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि मैन, मटेरियल, मशीनरी, मनी ऑन डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब देखो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का पढ़ेंगे अब हम। मेरा कोई भी टॉपिक एग्जाम्पल के बिना सब अधूरा। चलो ग्रोथ का लेकर आए हैं। माइक की जो कार थी डीलरशिप की, वो बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, ठीक है, एंड ही वांट्स टू फर्दर एक्सपैंड हिज कंपनी थ्रू द ग्रोथ स्ट्रेटेजी। तो पहले तो वो क्या करेगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन को इम्प्लीमेंट करेगा, विच मीन्स ही कंट्रोल द सप्लाई चेन फॉर हिज कंपनीज प्रोडक्शन। क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है अपनी ही कंपनी के सप्लाई चेन को। तो टू डू दिस माइक परचेजेज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस कार पार्ट्स एंड अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस कार एसेसरीज। वो देखो कितना होशियार है, एसेसरी भी खुद ही बेचेगा, उसमें भी प्रॉफिट लेगा, और अपने कार के पार्ट्स को भी खुद ही मैन्युफैक्चर करेगा। तो नेक्स्ट माइक डाइवर्सिफाइज हिज कार डीलरशिप बाय प्रोड्यूसिंग अदर व्हीकल्स लाइक बसेस, मोटरसाइकिल्स। तो बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्टेप्स माइक ग्रोज हिज कंपनी थ्रू ओनरशिप एंड इंक्रीज सेल्स। वेरी वेरी फैंटास्टिक एग्जाम्पल। सो आज हमने अपना ये कंप्लीट कर लिए हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, ठीक है। ये देखो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी, ये चारों टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, इसके एलिमेंट्स पढ़ चुके, और अपनी डाइवर्सिफाइड कंपनी के भी स्ट्रैटेजी पढ़ चुके, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में अपलोड करूँगी क्वांटिटेटिव मैनेजरियल एनालिसिस का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला चैप्टर। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।